Hello everyone. Let's start our new chapter. Chapter 8, The Bear Story. The lady in the manor house. The lady in the manor house had a bear as pet. एक लेडी पुराने से घर में एक बियर को एक पालतू जानवर के रूप में अपने पास रखती है. इट वॉज ए मोस्ट फ्रेंडली बियर. ये एक बहुत ही मित्रतापूर्ण व्यवहार वाला बियर था. हु लव्ड वेजिटेबल्स एप्पल्स एंड हनी. जो कि सब्जियां, फ्रूट, एप्पल और हनी बहुत शौक से खाता था. ही रोम्ड फ्रीली ड्यूरिंग द डे. दिन भर वो आज़ादी से घूमता था. बट वाज पुट ऑन द चेन एट नाइट. लेकिन रात को उसे चेन से बांध दिया जाता था. देयर वॉज वंस अ लेडी हु लिव्ड इन एन ओल्ड मैनर हाउस ऑन द बॉर्डर ऑफ ए बिग फॉरेस्ट. एक बड़े से जंगल के किनारे पर बिल्कुल बॉर्डर पर एक पुराने से घर में एक लेडी अपने बियर के साथ रहती थी. दिस लेडी हैड ए पेट बियर. शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इट. उस लेडी के पास एक पालतू जानवर के रूप में एक बियर था जिसे वो बहुत प्यार करती थी. इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट, हाफ डेड ऑफ हंगर, सो स्मॉल एंड हेल्पलेस दैट इट हैड टू बी ब्रॉट अप ऑन द बॉटल बाय द लेडी एंड द ओल्ड कुक. ये जो जानवर था, ये जो बियर था, उन्हें जंगल में मिला था. लगभग वो हाफ मरी हुई अवस्था में था. इतना छोटा और इतना असहाय था वो, जब वो लाया गया कि उसे एक छोटी सी बॉटल के रूप ऊपर ही उसे घर लाया गया. और वो उन्हें एक लेडी और ओल्ड कुक, उसका खाना बनाने वाला, लेकर आया था. दिस वॉज सेवरल ईयर्स एगो. ये बहुत साल पहले की बात है. एंड नाउ इट हैड ग्रोन अप टू ए बिग बियर. और अब ये बहुत बड़ा बियर बन चुका है. So big and strong that he could have slain a cow and carried it away between his two paws if he had wanted to. अब वो इतना ज़्यादा बड़ा और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वह गाय को भी खा सकता है, और यहाँ तक कि अगर वो चाहे तो उसे अपने पंजों के बीच में घसीट कर उसे ले जा सकता है. बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू डू. लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता. ही वॉज अ मोस्ट एमिएबल बियर हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबडी, मैन और बिस्ट. लेकिन वो इतना ज़्यादा प्यारा और इतना ज़्यादा अच्छा जानवर है, अच्छा भालू है, कि वो सपने में भी किसी को हार्म करने की, किसी इंसान को, किसी जानवर को, किसी को भी हार्म करने की सोच भी नहीं सकता. ही यूज्ड टू सिट आउटसाइड his kennel and looked with his small intelligent eyes most amicably at the cattle grazing in the field nearby. वो लगभग अपनी कैनल यानी अपनी गुफा के बाहर बैठा रहता था और अपनी छोटी छोटी इंटेलिजेंट आंखों से बड़े प्यार से जो भी फील्ड में आसपास में जानवर घास चर रहे होते थे उन्हें देखा करता था. द थ्री शेगी माउंटेन पोनीज इन द स्टेबल न्यू हिम वेल. यहाँ तक कि उसकी गुफा के पास में झरने की, माउंटेन की जो 3 चोंच सी थी, 3 झरनों की चोंच यानी पॉनीज जो होती है, छोटी छोटी होती है, वो उसे बहुत अच्छे से जान गई थी. और वो यहाँ तक कि एंड डिड नॉट माइंड इन द लीस्ट व्हेन ही शफल्ड इनटू द स्टेबल विद हिज मिस्ट्रेस. यहाँ तक कि जब वो वहाँ पर अपनी मिस्ट्रेस के साथ घूमा करता था तो उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था. द चिल्ड्रन यूज्ड टू राइड ऑन हिज बैक एंड हैड मोर देन वंस बीन फाउंड अस्लीप इन हिज कैनल बिटवीन हिज टू पोज. यहाँ तक कि वो इतना प्यारा था कि छोटे छोटे बच्चे जो थे वो उसके ऊपर बैठकर सवारी किया करते थे, और कई बार तो वो उसकी गुफा में ही उसके 2 पंजों के बीच में सो जाया करते थे. द 3 डॉग्स लव टू प्ले ऑल सॉर्ट्स ऑफ गेम्स विद हिम. 3 कुत्ते जो कि वहीं रहते थे वो भी उसके साथ हर तरह का गेम खेलना पसंद किया करते थे. पुल हिज ईयर्स, कभी उसके कान खींचा करते थे. एंड हिज स्टम्प ऑफ अ टेल एंड टीज हिम इन एवरी वे. वो 3 कुत्ते जो थे कभी उसके कान खींचा करते थे, कभी उसकी पूँछ हिलाया करते थे, खींचा करते थे. उसे हर तरह से जैसा वो कर सकते थे उसे परेशान किया करते थे. बट ही डिड नॉट माइंड इट इन द लीस्ट. लेकिन वो उसको उनकी बातों का कभी बुरा ही नहीं मानता था. ही हैड नेवर टेस्टेड मीट. ही एट द सेम फूड एज द डॉग्स एंड ऑफन आउट ऑफ द सेम प्लेट. ब्रेड, पॉरीज, पोटैटो, कैबेज, टर्निप. उसने कभी भी मांस नहीं खाया था, मीट नहीं खाया. यहाँ तक कि वो सिर्फ वही फूड खाता था, सेम फूड खाता था जो कि वो कुत्ते खाया करते थे. सेम उन्हीं की तरह प्लेट लेता था. वही ब्रेड, वही पॉरीज जो होता है वो होता है दलिया एक तरह का जो कि कुत्ते खाते हैं. पोटैटो, कैबेज, टर्निप, वही सब चीज़ें जो कुत्ते खाते थे वही वो खाता था. ही हैड ए फाइन एपेटाइट. उसकी भूख बहुत अच्छी थी, उसे बहुत भूख लगती थी. एंड हिज फ्रेंड द कुक सो टू इट दैट ही गॉट हिज फिल. और उसका जो कुक था, उसका फ्रेंड जो था, कुक जो था, वो इस बात का ध्यान रखता था कि वो अच्छे भर पेट कर खाना खाए. बियर्स आर वेजिटेरियंस इफ़ दे हैव अ चांस. बियर्स वेजिटेरियंस हो सकते हैं अगर उन्हें मौका मिले तो. एंड फ्रूट इज़ वट
दे लाइक बेस्ट, और सबसे ज़्यादा वो फ्रूट्स को खाना पसंद करते हैं। In the autumn, he used to sit and look with wistful eyes at the ripening apples in the orchard, and in his young days, he had been sometimes unable to resist the temptation to climb the tree and help himself to a handful of them. ऑटम सीजन में वो क्या करता था, उसकी आदत थी लुक एंड विस्टफुल आइज विद द राइपनिंग एप्पल्स इन द, जो बगीचे में आंगन में जो पकने वाले एप्पल्स होते थे उन्हें ब्राइटफुल बड़ी ही इच्छापूर्ण आंखों से देखा करता था, लगातार उनके सामने बैठता था क्योंकि उसे एप्पल खाना पसंद थे। एंड इन हिज यंग डेज, जब वो अच्छा यंग हुआ करता था, छोटा था जब वो, ही हैड बीन समटाइम्स अनेबल टू रेसिस्ट द टेम्पटेशन टू क्लाइंब द ट्री। उसका मन बहुत होता था कि वो पेड़ के ऊपर चढ़े और अच्छे से और हेल्प हिमसेल्फ टू ए हैंडफुल ऑफ देम। उसका मन करता था कि बहुत सारे एप्पल इकट्ठे उठाए और खा जाए, लेकिन तब वो यंग था, चढ़ नहीं सकता था। बियर्स लुक क्लमजी एंड स्लो इन देयर मूवमेंट्स, क्योंकि भालू जो होते हैं वो बहुत आलसी टाइप के होते हैं, बहुत धीमे धीमे चलते हैं। बट ट्राई ए बियर विद एन एप्पल ट्री, लेकिन एक बियर को कभी एप्पल ट्री के सामने लेकर जाकर देखो, एंड यू विल सून फाइंड आउट दैट ही कैन ईजिली बीट एनी स्कूल बॉय एट दैट गेम। और तुम कभी देखना कि इस एप्पल ट्री के सामने तो वो किसी एक स्कूल जाने वाले बच्चे को, लड़के को भी इस गेम में आसानी से हरा देगा। नाउ ही हैड लर्न दैट इट वॉज अगेंस्ट द लॉ, लेकिन अब उसे ये बात पता लग गई थी कि ये कानून के खिलाफ है। बट ही केप्ट हिज स्मॉल आइज वाइड ओपन फॉर एनी एप्पल्स दैट फेल टू द ग्राउंड। उसे पता था कि एक पेड़ पर जाकर के सारे एप्पल्स को तोड़ना गलत बात होती है, इसीलिए वो कभी ऐसी कोशिश नहीं करता था, वो समझदार हो गया था। लेकिन वो हमेशा उन एप्पल्स के ऊपर एक निगाह बनाए रखता था कि कब कौन सा एप्पल ज़मीन पर गिरे और वो उन्हें उठा ले। देयर हैड ऑल्सो बीन सम डिफ़िकल्टीज अबाउट द बीहाइव्स। अब वहाँ पर मधुमक्खियों का भी एक परेशानी थी। ही हैड बीन पनिश्ड फॉर दिस बाय बीइंग पुट ऑन द चेन फॉर 2 days विद ए ब्लीडिंग नोज एंड ही हैड नेवर डन इट अगेन। क्योंकि एक बार उसने ऐसी कोशिश की थी जब एप्पल्स को छेड़ने की, तो मधुमक्खियों ने उसे बहुत काटा था और मधुमक्खियों की वजह से घर में सबको परेशानी हुई, इसीलिए उसे 2 दिन तक बहती हुई नाक से, खून से भरी हुई नाक, उसको चोट लगी थी, मधुमक्खियों ने उसे काटा, नाक बहती रही उसकी खून से, तो उसे 2 दिन तक पनिशमेंट मिली थी, उसे चेन से बांधा गया था, इसीलिए उसने दोबारा ऐसा कभी भी नहीं किया। अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर द night, and quite rightly so, for a bear like a dog is apt to get somewhat ill-tempered if kept on the chain, and no wonder। अब उसे ऐसा कभी भी नहीं होता था कि उसे चेन से बांधा जाए, उसे सिर्फ चेन से या तो तब बांधा गया था जब पनिशमेंट के रूप में, या फिर उसे रात को ही बांधा जाता था, अदरवाइज उसे बहुत खुला छोड़ा जाता था। क्योंकि एक भालू को एक कुत्ते की तरह अगर चेन से बांध कर रख दिया जाए तो भालू जो होते हैं वो बहुत गुस्से वाले होते हैं, उन्हें चेन से बांध कर रखा जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी कि वो कितना गुस्सा करेंगे और कितना ज़्यादा परेशान करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर।